कई एक बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि जो पार्टनर हमें छोड़कर चले जाते हैं उनको हम अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा भी सुना जाता है कि अपने पार्टनर को हम बरसों से वेट कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है तो आपके लाइफ में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर आपके लाइफ में वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज मैं पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप आखिर क्यों ब्रेक हो जाता है। अगर ब्रेक हो जाता है, कोई इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है, वो मेरे लाइफ में वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या फिर अपने लाइफ में उसको हमको वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो आज मैं पूरा बात करूँगी। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, इससे पहले का क्या रोल होता है, इससे पहले का क्या सीन होता है। सीन ये होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पे हमारा किसी से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है ना, एक दूसरे का एक प्यारा एहसास होता है। वहाँ पे हम बड़ी बड़ी वादे कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, उसके एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा पल हमारे लाइफ में आता है ना, जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप टूट जाता है और उसके बाद वहाँ पे एक लड़ाई का मैटर बन जाता है। बात बात में झगड़े होने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, और तभी उसमें से एक पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है और अभी तक आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल आपका जो वेट करने का समय है वो एक लंबे अवधि का है ना, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर है ना, इस टाइप का है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इंसान आपको छोड़कर चला गया है ना, वो इंसान आपके लिए था ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह से आपके मन को दिलासा नहीं देने वाली हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लो उस इंसान के लिए, क्योंकि एक चीज़ समझ लो कि अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं और एक दूसरे को गलत अगर ठहरा रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप वहीं पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, फिर हम उसको वेट करते हैं, हर जगह से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इंसान जो मुझे छोड़कर चला गया है मेरे जीवन में वापस आएगा कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपके लिए होता, वो आपको छोड़कर जाता ही नहीं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। आपको समझ रहा है, क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ अच्छा पल बिताते हैं तो उस वक्त के नेचर को समझते हैं। फिर अगर बुरा वक्त आता है, अगर कोई इंसान गलत बात ही कह दिया, उस वक्त कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तो वो मेरे लिए था ही नहीं। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझो, है ना। अगर हम वेट करेंगे किसी का तो सबसे बड़ी यहाँ पे बेवकूफ़ी ही समझ सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर कोई इंसान मान लो कि अगर वापस आ भी जाता है ना आपके लाइफ में, तो आपके लिए जो एक फील रखता था ना, उसके साथ वो आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा। आप समझो चीज़ों को, वो जब भी आपके पास आएगा, ठीक है, आपसे एक रिलेशन था, इस वजह से वो आपके पास आया। अब ये आप सोचोगे ना कि जो हमारी स्टार्टिंग की जो फेज़ थी में जो हम एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और उसमें जो स्टार्टिंग का जो एक दूसरे के लिए फीलिंग होता है, उस फीलिंग के साथ कोई आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए दोस्त, कभी भी कोई इंसान अगर आपके लाइफ से चला गया है ना, उसको जाने दो, है ना। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई इंसान अगर मुझे छोड़कर चला जाता है, उसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम अपने तरफ से बहुत गलती करते हैं, उसको फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगला इंसान भी हमसे और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और एक चीज़ समझ लो कि जो इंसान आपके पास से चला गया है वो यूं ही तो नहीं गया होगा ना। कभी अपने बारे में इन चीज़ों को सोचो कि हो सकता है कि आपके तरफ से कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी, आपने उनको हर्ट किया होगा, है ना, आपने उनको नहीं समझा होगा,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्त। हम क्या करते हैं ना वहाँ पे कि अगर कोई इंसान चला जाता है तो उस पर ब्लेम लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको लाने की कोशिश करते हैं। हम जो गलती करते हैं उन गलतियों में हम सुधार नहीं लाते हैं। अगर कोई इंसान मान लो कि अगर मुझे छोड़कर चला गया है, फिर से मेरे वापस लाइफ में आ रहा है ना, हम उन चीज़ों पे डिस्कस ना करके कोई आ रहा है ना उसको वेलकम कर लेंगे, तो समझ लो कि रिश्ता आपका ना बहुत अच्छा हो जाएगा, रिश्ता सुधर जाएगा और आने वाला पल भी आपका बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हम चाहते हैं वहाँ पे कि अगला इंसान मेरे लाइफ में वापस आ जाए, जो छोड़ कर गया है ना वो वापस आ जाए। और फिर जब हमारे लाइफ में कोई वापस आ जाता है, फिर से हम वही बिहेव उसको दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे रिश्तों को नहीं बनाया जाता है ना, रिश्तों को इस तरह से नहीं रखा जाता है। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ कर चला गया है या फिर किसी भी वजह से गया हो ना, उसको वापस आने का आप इंतज़ार ही मत करो। क्या उसको वापस आने का इंतज़ार करके हम अपने लाइफ को क्यों ख़राब करें? सबसे बड़ी बात ये है, मैं दोनों चीज़ को यहाँ पे बता रही हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई इंसान चला गया है, अब पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे जीवन में आएगा कि नहीं। वो पूरी तरह से अब वो समझ रहा है ना कि उसको मेरे लाइफ में आना है कि नहीं। और एक चीज़ समझ लो कि अगर कोई कहता है ना कि थोड़ा वेट कर लो, जैसे कि ठीक है अच्छी बात है वेट कर लेते हैं, लेकिन 6 मंथ 1 ईयर के बाद ना खुद ब खुद इंसान में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है ना। वो भूल जाता है कि आपके साथ उसका क्या अनबन हुआ था, फिर वो आपके लाइफ में आने का खुद कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इसके बीच में हम उनको डिस्टेंस नहीं देते हैं, है ना, हर तरह से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो इंसान जो मेरे लाइफ में वापस आता ना, वो आने का सोच भी नहीं सकता है ना, आने का इरादा छोड़ देता है। तो क्लियर ये है यहाँ पे कि अगर कोई आपके लाइफ से चला गया है ना, तो उसको वापस लाने की कोशिश मत कीजिए, है ना, उसका इंतज़ार मत कीजिए। ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है। अगर अगला का मन करेगा मेरे लाइफ में आएगा, मैं बहुत अच्छे से बात करूँगी उससे, ठीक है, नहीं आएगा वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है किसी इंसान को लेके, ये पूरी तरह से अगले के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, किसी भी इंसान का इंतज़ार मत कीजिए, या फिर उनके नियर बाई कोई भी लोग हैं ना, तो उनसे आप कुछ भी मत कहो कि हाँ भाई किसी को हम याद कर रहे हैं या फिर उससे हम मिलना चाह रहे हैं, ये सब कुछ मत करो। सिंपल सा तरीका यही है कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, बस उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, किसी तरह से उनको परेशान मत करो, है ना, किसी भी तरह से उनसे आप एक कनेक्शन में मत रहो। हर तरह से आप चीज़ों को ख़त्म कर दो, तोड़ दो, ब्रेक कर दो। फिर देखना कि एक रिश्ता जो आपका अगर सच में वो रिश्ता आपका होगा ना, वो सुधरने वाला होगा, सुधर सकता है, वापस आने वाला होगा, वापस आ सकता है। अगर सच में रिश्ता होगा तो वापस आएगा आपके जीवन में। लेकिन इसके लिए थोड़ा मेरे तरफ से भी एफर्ट्स लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी एक रियल रिलेशनशिप जो होता है ना, वो ज़रूर आपसे खफा हो जाता है, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो इंसान आपको सच में बहुत ज़्यादा अगर मान रहा है ना, वो आपके जीवन में एक दिन वापस ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।